बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे वीवर्स और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बिजी टीवी जर्मनी देखा जा रहा है, बाकर जैदी का सलाम पहुँचे। मैं हूँ बाकर जैदी और इस वक्त मौजूद हूँ मैं जर्मनी की सिटी क्लोन के एक ऐसी नुमाइश में कि जहाँ पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिस हॉल में मौजूद हूँ जहाँ से मैं इस रिपोर्ट का आगाज़ करूँगा और उसका नाम है पाकिस्तान और इंडियन हॉल। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ लोगों से आपकी बात कराऊँ, आपकी मुलाकात कराऊँ और हम उन लोगों को देखें कि जिन्होंने अपने अपनी प्रोडक्ट के यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं वो किस तरह से अपनी स्टॉल को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं और किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर मुतारिफ़ करा रहे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं इस वक्त आपकी यहाँ पर विज़िट कराऊँगा और आपको लेके चलूँगा यहाँ के उन स्टॉलों पे और उन जगहों पर कि जहाँ पर क्लोन में एक बहुत बड़ी नुमाइश है और फूड नुमाइश है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखी गई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। देखते रहिए, आइए चलिए मेरे साथ चलते हैं मुख्तलिफ स्टॉल की तरफ। जी वीवर्स, मैं हूं बाकर जैदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं क्लोन की नुमाइश में। बैनुल अक़वामी नुमाइश है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी ये है कि पाकिस्तान की ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं। एक ज़बरदस्त वर्किंग वूमेन मेरे साथ हैं जो ये स्टॉल पाकिस्तान का आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है 1 साल के बाद जब कोरोना का थोड़ा सा वबा कम हुई है, जर्मनी में 1 साल के बाद नुमाइश हो रही है और आपने एक स्टॉल लगाया हुआ है, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से जो है सब कुछ बंद था, इतने दिनों बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है। समझिए तो कोरोना के बाद ये पहला ही मौका है जिसमें ये हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप इससे पहले भी आई हैं और प्रोडक्ट क्या है आपकी? हमारी रॉक सॉल्ट है, हिमालयन रॉक सॉल्ट का हम प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी 19 साल पुरानी है और हम हर साल 1 साल अनोगा होती है और 1 साल स्याल होती है, हम सब में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं जो उर्दू, हिंदी और दूसरी ज़ुबानें जानते हैं जो पाकिस्तान इंडिया में बोली जाती हैं। उनको कोई पैगाम, कोई बात ऐसी नुमाइश के हवाले से कोई? नहीं, ये नुमाइश बहुत अच्छी है। आप लोग इसमें सब ज़रूर शिरकत किया करें। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कारोबार के लिए, मुख्तलिफ़ कारोबार के लिए। बहुत सारा फूड एग्ज़िबिशन, ये बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। आप सलामत रहें और इसी तरह आते रहें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम और मैं हूं बाकर जैदी और आपको नुमाइश दिखा रहा हूं जर्मनी की सिटी कोलोन से। देखते रहिए। जी, मैं हूं बाकर जैदी और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं से यानी नुमाइश में मौजूद हूं जर्मनी की कोलोन सिटी में। ये बहुत बड़ी नुमाइश हुई है, 1 साल के बाद हुई है। पाकिस्तान के बहुत सारे स्टॉल हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ आमिर साहब मौजूद हैं। आमिर साहब से बात करते हैं। ये पाकिस्तान के जो स्टॉल लगे हुए हैं उनको डील कर रहे हैं, उनके इंचार्ज हैं। थोड़ा सा तारुफ इनसे पूछते हैं, ये खुद कराते हैं। आमिर भाई, पहले तो वेलकम टू जर्मनी। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं आप 1 साल के बाद जर्मनी शहर ने कबूल किया है मेहमानों को? बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं बेसिकली, मेरा नाम आमिर रहमान है और मैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से आया हूँ। आई एम द डायरेक्टर पाकिस्तान पवेलियन और हम 22 कंपनियाँ TDAP के बैनर तले लाए हैं। इसके अलावा हमारी इंडिविजुअल कंपनीज़ अराउंड 15-16 और हैं। तो अराउंड 38-39 पाकिस्तानी कंपनीज़ अनूगा फेयर में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनूगा फेयर दुनिया का सबसे बड़ा फूड का फेयर है, स्पेशली फॉर यूरोपियन बायर। तो इसके लिए हमारी कंपनियां खुसूसी तैयार होकर आई हैं और स्पेशली जो हमारा राइस है, और राइस में बासमती राइस है। पाकिस्तान इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस और हमारा सबसे बेस्ट बासमती राइस होता है, सबको पता है। हमारी जो उसका अरोमा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे बेहतर हैं वर्ल्ड में। तो हमारी कंपनियों को काफ़ी ऑर्डर मिले। कल एक मेट्रो की टीम ने विज़िट किया और दे आर प्लानिंग टू परचेज़ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमारी कंपनियों के लिए ये इवेंट बहुत अच्छा रहा और यूरोपियन मार्केट को तस्कीर करने के लिए सब तैयार हैं एंड वी आर होपफुल कि हमारी कंपनियां यूरोपियन मार्केट को दोबारा से एक्सप्लोर कर लेंगी। अच्छा आमिर रहमान भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया के स्टॉल लगे हुए हैं। सामने इंडिया का स्टॉल है, पाकिस्तान का स्टॉल है। पाकिस्तान के राइस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर बहुत ही मशहूर हैं पूरे यूरोप में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर। तो आप क्या समझते हैं कि राइस के अलावा कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट हैं कि जिनको यहाँ पे बहुत डिमांड है यूरोप में?
सर हमारी प्रोसेस फूड में जो जज़ा सबसे बड़ा ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं। शान मसाले स्पाइसेस रेसिपी वाले, हमारे मनसलवा भी यहाँ हैं, हमारे मल्टी फूड वाले पराठास, वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हेयर। हमारे इवन फ्रेश फ्रूट्स में डेट्स वाले आए, हमारे जूसेस में क्विस और दानी लीडिंग जूसेस कंपनीज़ हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ राइस ही नहीं बना रहा, पाकिस्तान बहुत सारी कंपनीज़ बना रहा है। हाँ, राइस इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं आमिर रहमान भाई, क्या महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ जाएगा? अभी इमरान खान साहब बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फील्ड में, तो ये जो प्रोडक्शन है ये इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर हम तो बहुत अच्छी की उम्मीद है, बिकॉज़ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बेहतर हुए हैं, गो के प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हुई हैं चीज़ों की, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये हमारे साथ है और हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। पहले हमारी 25 बिलियन हुई है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल 28 बिलियन। तो वी आर ग्रोइंग और वी हैव कंटिन्यूस सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उन्हीं की तरह हम कर रहे हैं सर, उन्हीं की तरफ से हम आए हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते हुए ये कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, उन्हीं की सपोर्ट से। जी अच्छा आमिर साहब, एक चुभता हुआ सवाल जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर बहुत अरसे से हूँ। ये जो स्टॉल लगे हुए हैं ये बड़ी डिस्काउंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, बहुत कम लो पेमेंट लेकर और ये स्टॉल की पेमेंट हुई है, यानी ये अलाटमेंट हुई है। लेकिन मैंने देखा कि इसमें बड़ी बड़ी मल्टीपल कंपनियाँ हैं यहाँ पे जो बैठी हैं, जिनके अभी आपने नाम भी लिए। तो क्या ये वो जो इस वक्त आने वाले पाकिस्तान से वो ताजिर थे कि जो 20 लाख 23 लाख नहीं दे सकते थे, वो 6-7 लाख में आ सकते थे, तो उनका क्या हक नहीं मारा गया कि ये यहाँ पे भी तो कोई पार्टीबाजी नहीं हुई कि अपने अपनों को जो है हलवा बटा गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। TDAP की बड़ी वो पॉलिसी है, बिल्कुल गैर जानिबदार और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। हमने एडवर्टाइज़ किया और एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट हमें एप्लीकेशन मिली। TDAP इस फेयर के लिए 40% सब्सिडी देता है, जबकि 60% एग्जिबिटर्स खुद लेते हैं, और एज़ पर हमारी पॉलिसी हम 70% रेगुलर एक्सपोर्टर को लेते हैं और 30% SMEs। यहाँ हम आपको बताएं, हम वुमेन एंटरप्रेन्योर पहली दफ़ा यूरोप में पाकिस्तान से लाएं, हम यहाँ न्यू एक्सपोर्टर राना राइस मिल भी लाएं, हम बहुत सारे माइनेक्स और ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऐसे अम्बाला प्रोडक्ट्स है, दे आर SMEs। ठीक है, राइस में क्योंकि ज़्यादातर यूरोप मेजर कंपनीज़ ही कर रही हैं और उन्होंने ही इंटरेस्ट शो किया तो वो आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का हक मारा गया, हमने उन्हें हटा दिया और लिया। सबको अकॉर्डिंग टू आवर गाइडलाइंस हमने सिलेक्शन की है। पाकिस्तानी इस वक्त यूरोप में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो खाने पीने को बड़े हसरत से देखते हैं। हमें 5 आम 4 आम 20 यूरो के मिलते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमें पाकिस्तान की वैल्यू का अंदाज़ा होता है। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि खाने पीने की अशिया किस मकदार में यहाँ पहुँचेगी या किस लेवल पे पहुँचेगी, कि रेट कैसे हों? क्योंकि जो दूसरी कंपनियाँ जो पाकिस्तानी नहीं हैं यहाँ पर, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को अपने नाम से बड़ी महंगे बेच रहे होते हैं अपने पैकिंग में डाल के। तो कुछ हौसला दे दें आमिर भाई, बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं आपके पराठे और राइस की तरफ। बिल्कुल, हमारी कंपनीज़ कोशिश कर रही हैं कि वो डायरेक्टली इस मार्केट में एंटर हों, ताकि जो वो प्राइस डिफरेंस है वो कम हो जाए, मिडिल मैन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो दे आर ट्राइंग, और इंशाल्लाह सम ऑफ द कंपनीज़ गॉट वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्टली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा और प्राइस भी कम होगी। आपको मैं बताऊँ, हमारा जो शान का गार्लिक पाउडर है वो $1.99 का मिल रहा है यहाँ, जो सबसे सस्ता है, जबकि वही किसी और कंपनी और ब्रांड के 3 यूरो के हैं। तो हम ऑलरेडी काफ़ी सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। आम की आपने बात की, अभी हमने रिसेंटली मैंगो प्रमोशन की थी और मैंगो हमने जर्मनी भी भेजे थे, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। जी, नो शिप तो नहीं था, बट अच्छे खासे हमने भेजे थे। बड़ी दावतें की थी आमों की और हमने मैंगो शोज़ कराए थे। और सर इस दफ़ा इन्होंने सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अपनाया, और जो यहाँ
वो रेफ्यूजीज़ वगैरह हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए, तो बड़ा अच्छा बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिला। एक साइन गया होगा पाकिस्तान का। बहुत हाँ। आमिर रहमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखे गए, और कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तान के हवाले से, इससे हटकर, खाने पीने की अशिया से हटकर, क्योंकि हम बहुत दूर हैं इस वक्त अपने वतन से, तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, हमारे पाकिस्तानी ट्रेडर्स को सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें पाकिस्तानी चीज़ें लेनी चाहिए, भले वो कहीं भी रह रहे हों, ताकि इनकी डिमांड बढ़े और यहाँ के बायर्स मजबूर हो जाएं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ख़रीदने पे। लेकिन आमिर भाई, पाकिस्तानी प्रोडक्ट दूसरे रैपर में बेची जा रही हैं जिस पे किसी और मुल्क का झंडा लगा हुआ है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बल्क कंसाइनमेंट आती हैं और यहाँ का जो इम्पोर्टर होता है वो किसी भी उसको ब्रांड में डाल सकता है। लेकिन ऑब्वियसली हम ज़ाहिर है अभी रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, जब हम ब्रांड्स डेवलप कर लेंगे तो आई एम श्योर कि ये मसला सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आमिर रहमान भाई इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लग रही होगी। आइए मैं आपको और भी स्टॉल्स के दिखाता हूँ जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक के भी हैं। और यहाँ पर जर्मनी के शहर क्लोन में ये एक बैनुल अक़वामी नुमाइश है, और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग अपने अपनी प्रोडक्ट लेके आए हैं, ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें। और हमें खुशी है कि पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी हो रही है उसमें हमें बहुत अच्छे राइस, बहुत अच्छा फूड्स और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नज़र आ रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, और उनके जो ऑनर हैं, जो मालिकान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लग रही होगी। हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय से, और हमारे नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइए चलते हैं किसी और स्टॉल पे। जी व्यूअर्स, मैं हूं बाकर जैदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नुमाइश क्लोन में, और यहां पर पाकिस्तानी स्टॉल पे मौजूद हूं। आमिर हाशमी साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये सफ़ीर हैं इस वक्त पाकिस्तान के। आइए से बात करते हैं। सलाम को सर, कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? सर मैं तो अच्छा हूँ। आपके तो स्मार्टनेस देख के मेरा दिल चाह रहा है कि आप यहाँ पे जर्मन फिल्मों में काम करें। छोड़ें ये क्या आप प्रोडक्ट, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। हाशमी सुरमा, जहाँ आँखों की बात आती है वहाँ हाशमी सुरमे की बात आती है, और आपको अल्लाह ताला ने इसीलिए शायद आपके फादर ने काम शुरू किया था। नहीं जी, द कंपनी वो स्टार्टेड बैक इन 1794, 227 साल हो गए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। वी आर द 5th जनरेशन द अल्लाह बिजनेस। ने इसीलिए आपकी आंखें इतनी खूबसूरत बनाई है कि आप लोगों की आंखों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हाँ, लोगों को बताना कैसी। आशिफ भाई, कैसा लग रहा है आपको? पिछले साल यहाँ पर नुमाइश जब नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, इस दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से रौनकें बहाल हो रही हैं, तो हाशमी सुरमा के हवाले से आप यहाँ पर आए हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं? क्लाइंट कैसे रहे आपके इस नुमाइश में? यहाँ पे हम असल में क्योंकि फ़ूड की एग्जीबिशन है, तो हम फूड के सिलसिले में आए। यहाँ पे हमारा स्पोगोल और अदर प्रोडक्ट्स हैं जो हाशमी कैरी करता है, इस सिलसिले में आए थे। फुटफॉल पिछले साल से थोड़ा कम है, लेकिन बुरा नहीं है, इट्स वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट सो मनी लीड्स, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से और बेहतर होगा। वी आर कमिंग फ्राम द लास्ट वीक वी हैड अ शो इन दुबई, दैट वाज द ब्यूटी वर्ल्ड। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। उससे पहले साल हुआ नहीं था क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से गैप था। तो अब बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह करेगा ये अगले आने वाले दिनों में और बेहतर हो इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो यहाँ पर ख़ास तौर पर अभी कुछ ही दिनों पहले मैं अपने चैनल पे एक प्रोग्राम कर रहा था नैनीताल वाला साहब के साथ, खलील नैनीताल साहब, तो उनकी प्रोडक्ट थी वो जो गुट्टी देते हैं, क्या कहते हैं वो, ग्राई वाटर। तो वो कह रहे थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो खुद ब खुद लोग कहते हैं ग्राई वाटर मंगा लो, तो हमारी पब्लिसिटी खुद ही हो जाती है। तो इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो उसके चश्म में, आँखों में सुरमा लगाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो, कहते हैं हाशमी सुरमा ले आओ। तो ये जो अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी है, आप बता रहे हैं 200 साल पुराना आपका बिज़नेस है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे बैकग्राउंड के, कैसे शुरू हुआ ये काम, क्यों इस चीज़ का आगाज़ हुआ आपके फैमिली में? 227 साल हो गए इसको। इट वाज स्टार्टेड बाय आवर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और वहाँ से शुरू हुआ। और हम कह रहे, मैंने इसके ऐसे हम 5वीं पीढ़ी हैं जो ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह 6ठी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और इंशाल्लाह देखें गुजरती रहेगी, देखिए इंशाल्लाह, अल्लाह। और तो अल्लाह, पाकिस्तान की कंपनी ऐसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, और अल्लाह का लाख लाख करम है कि ये कायम दायम है और इंशाल्लाह आगे तक चलती रहेगी।
सर कोई पैगाम इस वक्त परदेश में जो रहते हैं वो बहुत याद करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मैंने कहा ग्राई वाटर, हाशमी सुरमा, पराठे, चावल, आम, ये सारी चीज़ें जो परदेसी होते हैं ना वो बड़ी हसरत से देख रहे होते हैं। तो आप लोग, हम लोग तो वहाँ पे पाकिस्तान में जब थे तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि अब तो उतनी भी मैसर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो 20 यूरो के जो है 5 आम हमें मिलते हैं यहाँ पर, तो हमें वो कार्टन और वो क्रेट याद आते हैं कि जब हमें पंजाब से तोहफे आया करते थे, बड़े बड़े पेटियां। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो परदेश में इस वक्त बड़ी ललचाई हुई निगाहों से देख रहे हैं हमारी प्रोडक्ट को? अब तो माशाल्लाह बहुत लकी हैं कि चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब से तकरीबन 20 साल पहले ये चीज़ें नहीं मिलती थी, तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि ये चीज़ें अब अवेलेबल हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 20 यूरो का या 30 डॉलर का आम का जो छोटा सा डब्बा मिलता है वो बड़ा तकलीफ है, इसमें ख़राब भी निकल आता है। यहाँ पे तो यूरोप में तो अवेलेबिलिटी आसान है, अमेरिका में तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी अलाउ नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कीनू, वो जो यहाँ शायद मिल जाता है वहाँ वो नहीं मिलता, लोग तरसते हैं। तो उनके लिए पैगाम ये है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल करें और आके फिर वहाँ। अच्छा, मजे की बात ये आशिफ भाई कि यहाँ कीनू जो है ना वो सिनेमा को कहते हैं, तो कीनू यहाँ पे मशहूर मिल जाते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल मिल जाते हैं जिसे कीनू कहते हैं जर्मन ज़बान में। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कोई पैगाम देना चाहेंगे? इस वक्त बहुत सारे लोग, आप क्योंकि एक एजुकेटेड आदमी हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जो हो सकता है कि दिल में उतर जाए किसी के? नहीं, बस जी आप पाकिस्तान के लिए सब लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि बेहतर से बेहतर हो। सबको आजकल हालात पता हैं, पूरी दुनिया में हालात ख़राब हैं, महंगाई का भी ज़माना है, बट लेकिन ऑलवेज़ बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स टू प्रमोट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अमंग योर फ्रेंड्स। और इसी तरह जो है वो थोड़ा सा इंपोर्ट्स यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, तो वहाँ एक्सपोर्ट बढ़े और तरक्की हो थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए व्यूअर्स, मुझे पता ही नहीं चला इतनी देर तक बात हुई हाशमी साहब से, और आपने हाशमी सुरमे का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इनके और भी प्रोडक्ट हैं वो भी ख़रीदिए। और हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कि यहाँ जो कर रहे हैं लोग, उनके इंटरव्यू कर रहे हैं नुमाइश के ऊपर जो क्लोन सिटी जर्मनी में हो रही है। मैं बाकर जैदी ये रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला अच्छा लग रहा होगा। हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए BZ TV जर्मनी। जी व्यूअर्स, मैं हूं बाकर जैदी और प्रोग्राम है आप देख रहे हैं इस वक्त BZ TV जर्मनी से, और मैं हूं इस वक्त मैसे में। मैसे कहते हैं उस जगह को जहां पर बैनुल अक़वामी नुमाइश लगती है, और मैं जर्मनी की एक बहुत बड़ी मीडिया सिटी और विजिटर सिटी क्लोन में मौजूद हूं, और यहाँ की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज के प्रोग्राम में। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस वक्त ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ इंडिया और पाकिस्तान के स्टॉल हैं, और ये हमारी भाषा में, ये हमारी ज़बान में बात करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो आइए मैं आपको बात कराता हूँ। इस वक्त ये बहुत सारे लोग मौजूद हैं एक स्टॉल पे जो इंडियन स्टॉल है। जी सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। क्या क्या कहूँ मैं आपको, कैसा लग रहा है आपको जर्मनी के इस स्टॉल पे? जर्मनी में आके बहुत मज़ा आया, कुछ नया एक्सपीरियंस सीखने मिला। आफ्टर कोविड कहाँ पे निकले नहीं थे और यहाँ पे आने का मौका मिला, एग्जीबिशन ने थोड़ा किया तो मज़ा आ गया। जी जी। अच्छा, आप ये बताइए, इससे पहले भी आप आ चुके हैं या पहली दफ़ा आप आए? ये सर थर्ड टाइम है हमारा एज ए एग्जीबिटर। अच्छा, आपने अपना गुड नेम नहीं बताया। मेरा नाम सनम पटेल है, इंडिया से। सनम पटेल इंडिया से। पटेल तो एक नाम है, लेकिन सनम जो है वो क्यों रखा? आपके खूबसूरती को देख के एक लड़कियों वाला नाम रखा, या सनम कोई ख़ास वजह थी आपके नाम रखने की? कोई वजह तो ऐसा पूछा नहीं है, बट थी, पापा मम्मी को पसंद आया। आप ज़रूर पूछिएगा घर जाके पापा मम्मी से कि भाई ये क्यों आपने ऐसा नाम रखा। Surely. अच्छा सनम, ये बताएं कि पिछले साल कोविड की वजह से ये नुमाइशें नहीं हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट पे भी असर पड़ेगा। आप मिर्ची मसाले बेच रहे हैं, तो अब इस नुमाइश में आने के बाद आपकी प्रोडक्ट आप क्या समझते हैं कि यूरोप में आएगी मज़ीद? लग रहा है सर, बिकॉज आफ्टर कोविड थोड़े पेस्टिसाइड्स और ये सब EU के कारण रेगुलेशंस और वो सब चेंज हुए हैं। मे बी देखते हैं आगे क्या होता है फाइनल। अच्छा, ये जो मिर्च मसाले हैं, इसको गोरे जो हैं वो पसंद करते हैं? आप ये चटपटे खाने, यहाँ रेस्टोरेंट तो काफ़ी है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सर करते हैं। बहुत सारे जन हैं जिसको पसंद है, बहुत सारे जन ऐसे भी है जिनको नई चीज़ें लग रही है। जी 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 जी, वो आगे चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं, हाँ सही है सर। अच्छा, मैं आपसे ये कह देना चाहूँगा कि कुछ और दोस्त भी, इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है? रवि पटेल। रवि पटेल, सब पटेल फैमिली के हैं मुझे लग रहा है। आप बताएं रवि, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे नुमाइश में? पूरी दुनिया में इस वक्त आपको देखे जा रहे हैं BZ TV जर्मनी में, तो कुछ कहना चाहेंगे आप, दिल की बात? अनुगाह में आने का बहुत आने
उसकी वजह से बहुत अच्छा लगा, जी जी अच्छा फेयर रहा, 5 दिन अच्छे रहे हमारे, जी जी। सबको मिलके, सब क्लाइंट्स और सबको मिलके अच्छा लगा। घर की याद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही है घर की याद। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कुछ खवातीन भी थी इंडियन, अगर उनसे हमारी बात हो जाए तो थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? कुशन रावल। कुशन रावल। आप पटेल फैमिली से अलग लग रहे हैं। रावल जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इंडिया की इस प्रोडक्ट पे आप हैं और पूरी दुनिया से लोग इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं? रॉक ऑन फीलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू जर्मनी, लव यू कोलोन। और यहाँ पे आके काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात की, काफ़ी सारे नए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, काफ़ी लोग से मिले, काफ़ी कलेक्शन हुआ क्लाइंट्स का, इम्पोर्टर्स का। अभी लग रहा है कि हमें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और ये लोग भी अभी इंडियन स्पाइसेस को जानने लगे हैं। कई लोग हैं जिसको अभी पता भी नहीं है कि कुमीन क्या है, मतलब जीरा क्या है, हल्दी क्या है। हम इन लोगों को दिखा रहे हैं कि ये हल्दी है, मेडिसिनली यूज़ की जा सकती है, फूड में भी आप बनाओ, अपना फूड को डिलीशियस बना सकते हो। तो हमने सब उनको इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया से जो स्पाइसेस आ रहे हैं। तो अभी ये लोग फिलहाल इंपोर्ट करना शुरू करेंगे, अभी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और बढ़ेगा। आपका बोलने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है और आप खामोश ही होते। एक शख्स रह गया और वो शख्स है जिसने हमें यहाँ पे लोगों से मिलाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशिल है सर। मैं इस कंपनी निशिल के आगे क्या है? निशिल पटेल सर। हाँ निशिल, अब ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? आप तो यंग मैन है यार, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, गुल्ली डंडा खेलो इंडिया में। ये क्या आपने बिजनेस के मिर्ची मसाले बेच रहे हो? ये क्यों, ये क्या वजह है इसकी? मिर्ची मसाले सर दादाजी बेचा करते थे, फिर पापा बेचते थे, हमको आज नहीं तो कल सर करना ही था। अच्छा, इंडिया के पाकिस्तान के कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें बड़े बुजुर्गों की मेहनत शामिल है। आपकी प्रोडक्ट कितने साल पुरानी है? हमारा काम सर 42 साल पुराना है, 45 ईयर्स ओल्ड। ये 3rd जनरेशन बिजनेस है हमारा। हम लोग सर एक बोरे बेचने से स्टार्ट किया था और आज हमारा 200 करोड़ का टन। निशल, ये जो आपने बात की है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ व्यूवर्स के, ये बात बहुत ही कम लोग करते हैं और इस एज में तो करते ही नहीं है। जिनको सोने का निवाला मिलता है वो कहते हैं हमारे तो बाबा दादा परदादा सोने का निवाला खाते आए हैं। अभी मैं एक हाशमी सुरमा वाले से बात कर रहा था, 225 साल पुराना बिजनेस है, लेकिन वो अपनी औकात नहीं भूले। औकात का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई गिरे पड़े लोग हैं। औकात का मतलब ये होता है कि आपने कहाँ से बेस किया, कहाँ से आपने अपने आप को आगाज़ किया। इस नौजवान को मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि इसने अपने दादा की 40 साल पुरानी उस मेहनत को याद रखा कि एक बोरे से हमने काम शुरू किया। कोई बुराई नहीं है हक हलाल कमाने में, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो। मेहनत की मजदूरी के जो पैसे हैं, जो मजदूरी से आपको मिलता है, वही कुछ है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ जो आपने ये खूबसूरत बात इस वक्त कही है और बहुत लोगों को हौसला मिला होगा, क्योंकि जो लोन आप जब पैदा हुए तो आपको हर चीज़ होगी, लेकिन आप अपने दादा की उस मेहनत को नहीं भूले, उस बोरे को नहीं भूले जिसने आज आपको जर्मनी के इंटरनेशनल सिटी में खड़ा कर दिया है। पटेल, कुछ कहना चाहेंगे नौजवानों को जो कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सोच नहीं है। आप इंडिया से यहाँ चीज़ें बेचने आए हुए हैं तो ज़ाहिर बात है आप अपना कीमती वक्त, दोस्त यार, माशूक सबको छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 चीज़ें कहूँगा सर। सबसे पहली चीज़, कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर चीज़ करनी चाहिए। अगर छोटा काम नहीं करोगे तो कभी बॉस सेठ कभी नहीं बन पाओगे। दूसरा चीज़ है, पैसा नहीं हो तो कैसा पैसे बनाए वो सोचना चाहिए, कि उसके अलावा कुछ और नहीं दिमाग में आना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं कैसे पैसा बनाऊं और कैसे मेरे शौक़ पूरे करूं, क्योंकि दूसरों के पैसे से शौक़ करने में कोई मज़ा नहीं है। मैं पटेल आपकी बहुत सारी चीज़ें पर्सनल तौर पर लेके जा रहा हूँ और जब मेरा प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा तो लोग देखेंगे कि उससे भी लोग आपसे इस्तेफादा करेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता अगर मैं आपसे बात नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी जितने भी दोस्त हैं हम सब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, पटेल ने बात की, जो आपके बड़े भाई हैं आयलमन या कज़न हैं, लेकिन मैंने आपसे जो बात सीखी वो मैं बहुत अरसे तक अपने पास रखूँगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के। व्यूअर्स, मैं हूँ बाकर जैदी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लोन सिटी में और यहाँ की जो सबसे बड़े नुमाइश हो रही है वहाँ इंडियन स्टॉल पे मौजूद हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी सरहदें अलग, लेकिन मिर्ची मसाले, चावल,
मैंगो, ये सब एक ही है। आप जब मैंगो खा रहे होते हैं तो मैंगो से नहीं पूछ रहे होते कि तुम्हारी सरहद क्या है, तुम किस ज़मीन में उगे हो, बस आप ये पूछ रहे होते कि तुम्हारा जायका कहाँ से आया। और जायका ऐसे नौजवान और ऐसे हिम्मत वाले पैदा करते हैं कि जो कम उम्री में बाशऊर लोग होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको घुमा रहा हूँ इस वक्त नुमाइश में और आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी मैं आपको और भी स्टॉल दिखाऊंगा जहाँ शायद हम बात ना कर पाएँ, लेकिन आपको बड़ी झिलमिलाती हुई फूड्स आपको नज़र आएंगी, जिसमें खाने पीने की अशिया के साथ साथ बेकरी की चीज़ें भी होंगी और बहुत कुछ होगा। देखते रहिए मेरा ये प्रोग्राम। बीजी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बीजी टीवी जर्मनी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर प्रोग्राम आप तक आ सके। देखते रहिए बीजी टीवी। कोयटा की नुमाइंदगी कोयटा कहा हुआ है जी अमीन भाई, क्या कहेंगे? उसके अलावा हमारे पास ब्लिज़र्ड मिक्सेस एंड वर्मसलीज हैं। अच्छा, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से नुमाइश नहीं हो सकी थी। ये जो क्लोन की बहुत बड़ी नुमाइश है जो इस वक्त आप खड़े हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और उनका जो ट्रेड प्रमोशन है वो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से एक है। और हमारे एटामाला हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्ड। वो एक हिम्मत करके से सामने आए हैं। इस बीमारी के बाद सबके अंदर थोड़ा डर था, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि उस डर के बावजूद हम सब आगे निकले ताकि हम लोग अपने ट्रेड को आगे कर सकें, स्टार्ट कर सकें, और वो बहुत ज़रूरी था सर। तो आई थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री जो भी आए हैं कि वो हिम्मत करके आए और उन्होंने सबको सर बहुत हिम्मत आई है हम सब में कि अब बीमारी के साथ ही हमको चलना है। प्रॉब्लम से तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें काम डाउन होना शुरू होती हैं। कुछ चीज़ें इनिशियल स्टेज पे कंफ्यूज होती हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि इसमें वेदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं चाहिए, बायर्स के एस्पेक्ट्स में भी वो विजिट करने में, क्योंकि अभी भी फुली चीज़ें ओपन नहीं हुई हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि वक्त के साथ साथ वो स्लो डाउन हो जाती हैं, मगर वो ऐसा मगर ये इवेंट जो अब ओपनिंग हुई है, फर्स्ट इवेंट है फूड का जो गल्फ फूड के बाद अभी हुआ है इस लेवल पे। बहुत ज़्यादा मदद किया, हमें लगा ही नहीं हम परदेश में है, तो टीडेप की हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। और हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तानी राइस यूरोप की घर घर तक पहुँचाए इंशाल्लाह एक मुनासिब प्राइस में। और बस दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह के सबके लिए बेहतर हो, और इसी तरीके से जो है ना हम करते रहें एग्जीबिशंस भी, और पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। बदल रहा है, एंड फूड मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस फ्रॉम इंडिया वी आर केटरिंग टू ऑल द नीड्स दैट the Indians living abroad have. So most of our food is of Indian origin. So curries, your dals, your butter chicken, tikka masala, we're doing everything. So ये कोविड की वजह से कोविड का भी हमको दिक्कत है, मार्केट थोड़ा स्लो है, प्लस फ्रेट का बहुत दिक्कत आ रहा है। तो फ्रेट का थोड़ा आई विश ठीक हो जाए, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे परदेशियों को? हमारे पार्टिसिपेंट्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे इस अनुगा 21 में। the business they have did the report as per the report received from the participant. बताइए अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जी, I am from Manik International. My name is Asim Yaqub. We are the third generation in this business, and you can say we are the five. अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करें, शो करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे लोगों से मिलें। तो यही पैगाम है कि पाकिस्तानियों को यहाँ पे यूरोपियन एग्जीबिशन में आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। और